टी वाला आएगा, क्योंकि जब आप T1 यही कर रहे हो ना, T1 माइनस T2 अपॉन T1 करोगे, एफिशिएंसी यही होगी, क्योंकि एफिशिएंसी का जो फार्मूला है वो वही है आपके पास 1 माइनस T2 बाई T1 का फार्मूला है, और T2 माइनस T1 हर हाल में 200 ही आ रहा है। अब सिर्फ आपको 200 में ही आपको ये T1 हर जगह माइनस करना है, मतलब 200 बाई 600 करोगे फर्स्ट केस में तो 1/3 हो जाएगा, सेकेंड केस में 200 बाई 400 करोगे तो 1/2 आ जाएगा, थर्ड केस में 200 बाई 500 करोगे तो 2/5 आ जाएगा, है ना, और फोर्थ केस में करोगे 200 बाई 300 तो 200 बाई 300 तो 2/3 आ जाएगा। तो अब इसमें से आपको देखना है कि कौन सा बड़ा है। तो बड़ा देखो, जो बड़ा है उसी वैल्यू को आप यहाँ पे कंसिडर करोगे, है ना। तो एफिशिएंसी की वैल्यू क्योंकि पूछा जा रहा है मैक्सिमम कौन सी होगी, तो मैक्सिमम आपका 2/3 मतलब 0.66 बिल्कुल सही। ठीक है, सब में से क्या करना है कि इस सबका एलसीएम ले लिया, 90 मान लो हमने लिख दिया, तो ये 90 कितने में पूरा होगा, 30 से मल्टीप्लाई करोगे तब 90 होगा, तो 30 इंटू 30 मतलब ऊपर भी 30 करना पड़ेगा, तो पहला वाला 30 हो गया, दूसरे वाले को 45 से करना पड़ेगा कि 45 इंटू 45 तो ये आपका 90 होगा, तीसरे वाले को 16 कितने से करना पड़ेगा 18, एलसीएम तो 15 30 ही तो आ सकते हैं, इतना क्यों करना 30 एलसीएम। अब ये देखो 36 आ गया, अभी देख लेते हैं इसको किससे करोगे, इसका 60 आ गया, तो सबसे ज्यादा वैल्यू किसका आया 60 आया, तो इस तरह से ये फोर्थ वाला आपका फिर से सही हो रहा है। एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन वर्किंग बिटवीन 127 एंड 27, तो इसमें तो वही फार्मूला लगाया 1 माइनस एफिशिएंसी माइनस ये कितना आएगा 350 आएगा, केल्विन में चेंज करोगे तो, और ये कितने का आएगा बताओ जरा, ये 350 होगा और ये 400 का होगा, है ना। तो आपने यहाँ पे 350 बाई 400 कर दिया, तो एलसीएम लेके 400 माइनस 350 मतलब 50 बाय आपके पास आ गया 400 इंटू 100 करना है, क्योंकि एफिशिएंसी की बात हो रही है, तो इंटू 100 करके देख लेंगे एक बार, है ना। और जब इसी को सॉल्व किया तो आपके पास कितना आ गया 12.5%, है ना, जो कि आपका सही है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है रिवर्सिबल आइडियल इंजन एब्जॉर्ब 650 जूल ऑफ हीट फ्रॉम द सोर्स एट 450 K, द अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड टू सिंक एट 225 K इज, क्या होगा इसमें। यहाँ पे ये जैसे आपके पास ये तो आपके पास कितना दिया हुआ है, ये Q1 दिया हुआ है ना, और ये T1 दिया हुआ है, तो T1 आपका 450 K है और T2 जो है आपका ये T2 है वो 225 है और ये आपका Q1 है। तो फार्मूला यही लगाया ना आपने, बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला, Q1 बाई Q2 इक्वल टू T1 बाय T2, बस यहाँ से Q2 निकालोगे आप और डायरेक्ट आपका 325 बिल्कुल सही एग्जैक्ट आंसर आ गया। ये क्वेश्चन थोड़ा कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। एन आइडियल गैस अंडरगोज अ रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन फ्रॉम अ स्टेट इनिशियल टू फाइनल, द चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा एस आई टू एफ के लिए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। इनिशियल से फाइनल के लिए जब भी होगा ना आइसोथर्मल एक्सपेंशन के केस में चेंज इन एंट्रोपी जो आता है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 ही आता है हमेशा। मैं बताऊंगा अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो वहां पे आपको इसका फॉर्मूला भी मिलेगा। क्वेश्चन में ये बात क्लियर दी हुई है कि 1 kg ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड मेल्ट्स टू वाटर, वाटर में मेल्ट करने के बाद भी ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही रह गया। द रिजल्टिंग चेंज इन इट्स एंट्रोपी टेकिंग लेटेंट हीट, चूंकि देखो क्या हुआ कि टेम्परेचर वही रह गया तो इसलिए पूछा जा रहा है लेटेंट हीट, लेकिन स्टेट चेंज हो गई, ये आइस से वाटर में चेंज हो गया। तो यहाँ पूछा जा रहा है जबकि आइस टू बी ये दिया हुआ है कितने कैलोरी का है लेटेंट हीट ऑफ आइस, तो लेटेंट हीट ऑफ आइस दिया हुआ है, तो इस केस में आप जो हीट के लिए जो फॉर्मूला लगाते हो ना Q इक्वल टू लेटेंट हीट का फॉर्मूला होता है ML, डायरेक्ट लिखा जाए तो M फॉर एम आइस के लिए और लेटेंट हीट भी आइस के लिए। मास जो है वो 1 kg दिया हुआ है आपका 1 kg और ये 80 दिया हुआ है, तो 80, तो टोटल आपके पास 1 kg मतलब 1000 ग्राम में आप कन्वर्ट कर लो और इंटू 80 मतलब 8 इंटू 10 पावर 4 सीधा लिख सकते हो आप, 8 इंटू 10 पावर
4 कैलोरी। ये तो रह गई बात इसकी हीट की, जो आपकी हीट, इतनी हीट की रिक्वायरमेंट हुई 1 kg के आइस को आइस से वाटर में कन्वर्ट करने के लिए। अब बात रहती है चेंज इन एंट्रोपी का जो फार्मूला है वो डेल्टा एस से लिखते हैं आप, डेल्टा एस इक्वल टू क्यू बाई टी। तो क्यू कितना है, तो 8 इंटू 10 पावर 4 लिया आपने, ये वाली वैल्यू निकाल लिया आपने, अपॉन टी जो है 273। टी आप 273 पे लोगे, क्योंकि ये देखो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो 273 पे लेना पड़ेगा। 273 पे लोगे, इसको डिवाइड करके देखो, आपके पास लगभग जो वैल्यू आएगी, अगर डिवाइड किया जाए तो इसको 800 कंसीडर कर लेना या 8000 कंसीडर कर लेना। 8000 कंसीडर करोगे तो 273 से डिवाइड करने में इजी हो जाएगा। तो 293 कैलोरी पर केल्विन की वैल्यू इसमें आपको मिलेगी। इसमें दिया हुआ है कि a Carnot engine having an efficiency n equal to 1/10 and heat engine is used as a refrigerator. If the work done on the system is 10 joule, the amount of heat energy absorbed from the reservoir at the lower temperature is, लोअर टेम्परेचर पे रिजर्वर ने कितना अमाउंट ऑफ हीट को यहाँ पे एब्जॉर्ब किया होगा। ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है। सर इसमें थोड़ा टाइम दीजिएगा, मैं क्वेश्चन नोट करूंगा पहले। क्वेश्चन नोट करें आराम से, बिल्कुल आराम से क्वेश्चन हो जाएगा, होने वाले क्वेश्चन नहीं है। देखो एफिशिएंसी आपके पास जो ये दी हुई है, एफिशिएंसी है आपके पास 1/10 की, ठीक है, और वर्क डन जो है वो आपका 10 जूल का है, बिल्कुल सही बात। यहाँ से आपको क्या निकालना है, देखिए अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब मतलब आपको निकालना है एक तरह से Q2, ठीक है। अब Q2 निकालने के लिए यहाँ पे जो जिस प्रोसेस से आपको मूव करना है, क्योंकि इसमें जो प्रोसेस दिया हुआ है वो आपको देखना जरूरी होगा। पहला बात कि Q2 के लिए एक फार्मूला होता है। अब मैं वो पहले फार्मूला उस पे फॉर्मूले नहीं, बीटा इक्वल टू, यहाँ से देखो बीटा जो होता है, इसको आप क्या बोलते हो, याद होगा आपको, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। हाँ, तो बीटा इक्वल टू होता है Q2/W, ठीक है। तो Q2 हमें पता नहीं है, W तो हमें पता है, तो Q2 पहले निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से देखो पहले बीटा पे मूव करते हैं। बीटा इक्वल टू कितना होगा, क्योंकि Q2 आपको निकालना है, तो Q2 इक्वल टू आपको बीटा इंटू W, तो बीटा चाहिए होगा। तो बीटा के लिए आपके पास एफिशिएंसी से रिलेटेड जो फॉर्मूला है वो क्या है, 1 - 1 या सीधा, अब देखो यहाँ पे सीधा ऐसे कर देते हैं, 1 - ईटा बाय ईटा, बीटा और ईटा के बीच का रिलेशन में से। तो यहाँ से 1 - 1/10 अपॉन 1/10, इसको सॉल्व करके देखोगे तो 10 - 1 9/10 और डिवाइडेड 1/10 मतलब 9/10 आ जाएगा। 9/10 इंटू 10 दैट मीन्स 9 आ गया। तो यहाँ से आपको किसकी वैल्यू मिल गई, बीटा की वैल्यू मिल गई। अब इसमें देखो बीटा 9 है और वर्क डन 10 का है, तो इंटू 10 कर लो, तो कितना हो गया, सीधा 90 जूल आ गया। तो ये वाला 90 जूल मतलब सी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आपके पास है, अ कार्नोट साइकिल हैज द रिवर्सेबल प्रोसेस इन द फॉलोइंग ऑर्डर्स। अब ये ऑर्डर्स आप देख लो, इसमें से कौन से ऑर्डर में है आपको अच्छे से पता है, अभी हमने डिस्कस किया था फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, उससे वहाँ पे डायग्राम जरूर शुरू किया था, क्योंकि कार्नोट इंजन का ये पूरा टॉपिक चल रहा है, तो उसको देख के बताना है। सही फर्स्ट वाला, क्योंकि देखिए पहला दोनों ही एक्सपेंशन है, लेकिन पहले वाले में आइसोथर्मल होता है फिर एडियाबैटिक होता है, और दूसरा वाला दोनों कंप्रेशन है, लेकिन इसमें भी पहले आइसोथर्मल कंप्रेशन होता है फिर एडियाबैटिक कंप्रेशन होता है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है, बिल्कुल सही बात। मैंने बोला आपने सिर्फ दो फार्मूला जो आपने इस्तेमाल में किया है ना, ईटा इक्वल टू, एक तो जो भी है ये आपका T1 - T2/T1, और वर्कडन के लिए जो फार्मूला है, मतलब वर्कडन क्या है, ईटा के लिए बोला जाए, ईटा के लिए जो फार्मूला है W/Q, तो इसी दोनों फार्मूले से ही ये दोनों काम होगा और आपका 800 आपका बिल्कुल सही आएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास है 1 मोल, ये 1 मोल है ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपेंड्स आइसोथर्मली सो दैट इट्स प्रेशर फॉल्स फ्रॉम, अब प्रेशर की जो वैल्यू है वो 1 × 10⁵ पास्कल to 0.5 × 10⁵ पास्कल। द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द गैस इज इक्वल टू, ये भी एंट्रोपी पे बेस्ड क्वेश्चन है। 3 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, चौथा ऑप्शन भी मैं लिख देता हूँ। तो यही लगेगा चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द गैस के लिए डेल्टा S इक्वल टू NR log ln, और ये आ जाएगा आपका P1/P2, ये लग जाएगा इसमें।
तो n तो 1 मोल ऑफ गैस के लिए बात हो रही है, तो ये 1 रहेगा आपके लिए। सर बस सर एक सेकंड आप बताइए, बच्चे मेरा हो गया। यहाँ पे आप ln में आप रख रहे हो वैल्यू, एक तो 1 और नीचे में 0.5, 8 पास्कल, 10 पावर 5 पास्कल इसमें भी है, 10 पावर 5 पास्कल इसमें भी है, दोनों का कैंसिल होना ही है। नहीं सर मैंने लॉग अलग देख लिया, लॉग अलग देख लिया। एक सेकंड, इंटू 8.3 इंटू ln 2 सिर्फ रहेगा ना, 8.76 आंसर है। तो जी हाँ बिल्कुल 5.76 आंसर होगा इसका, बिल्कुल सही। Efficiency of Carnot engine kept at the temperature of 27 and 127 degree centigrade. बिना सॉल्व किए आपने 25% बता दिया, बिल्कुल सही है और सही आंसर भी है, ये 25% ही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। The efficiency of Carnot heat engine is 0.5 when the temperature of the source is T1 and that of the sink is T2. The efficiency of another Carnot heat engine is also 0.5. The temperature of the source and sink of the second engine are respectively. क्या होना चाहिए इसे, इसमें से ऑप्शन देख के बताना है। देता हूँ ए पार्ट बिल्कुल सही आंसर है इसका, क्योंकि नॉर्मली 0.5 तो एफिशिएंसी है ही इसकी, फर्स्ट वाले केस में 0.5 इक्वल टू फार्मूला तो 1 माइनस T2/T1 ही लगेगा। और अगर सेकंड केस में, ये फर्स्ट केस है, सेकंड केस में आपने किया होगा तो एफिशिएंसी इसकी भी 0.5 है, लेकिन 1 माइनस अगर दूसरा टेम्परेचर ले रहे हो तो T2 डैश और T1 डैश ले लोगे, लेकिन एफिशिएंसी दोनों की चूंकि सेम है, तो जब दोनों ही इंक्रीज करेंगे, T1 और T2 दोनों ही इंक्रीज करते हैं सेम फैक्टर से, T1 भी सेम फैक्टर से इंक्रीज करेगा और T2 भी सेम फैक्टर से इंक्रीज करेगा। तो मान लिया जाए T1 को आपने 2T1 लिख लिया और T2 को भी उसी तरह से 2T2 लिख लिया, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई चेंजेस आने वाला है ना। तो ऐसे केस में यहाँ पे 2T1 और 2T2 ही इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि यही दोनों जो है रेशियो को मेंटेन करके रखेगा और इसके इक्वल एफिशिएंसी को दिखा पाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का 300 आपका बिल्कुल सही आ रहा है, एग्जैक्ट आप परफेक्ट लेके आ रहे हो सारा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, खुद आ रहा है, इसका 14.2 आएगा, क्योंकि इसमें भी वही एफिशिएंसी 1 माइनस T2/T1 का फॉर्मूला ही लगाया होगा, जिसमें मुझे लगता है कि आपने जब किया होगा इसको तो कुछ इस तरह का आया होगा, 273 माइनस 39 अपॉन 273, है ना। तो ये 14.2 का परसेंटेज आपके पास आएगा, बिल्कुल आएगा। सर एंट्रोपी डिक्रीजेस होगा, कन्वर्टेड इनटू आइस, इट्स एंट्रोपी। तो एंट्रोपी इज द ये मेजर ऑफ डिसऑर्डर। एंट्रोपी किसका मेजरमेंट होता है, एक तरह का डिसऑर्डर का मेजर होता है कि जब वाटर को कन्वर्ट करते हो आप आइस में, तो डिसऑर्डर जो होती है वो डिक्रीज होती है। तो ऐसे केस में एंट्रोपी बिल्कुल सही आपने बताया, ये एंट्रोपी जो है डिक्रीज ही करेगा, तो ये ऑप्शन आपका ज़्यादा सही है, 14 का बी वाला। द टेम्परेचर ऑफ द सिंक of a Carnot engine is 27 degree centigrade and its efficiency is 25%. The temperature of the source is बिल्कुल 127, बिल्कुल एग्जैक्ट सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। The efficiency of Carnot engine is 60%. If the temperature of the source is 127 degree centigrade, the sink must be maintained at कितने पे मेंटेन करेगा, देखना है यहाँ पे। बिल्कुल सही, इसका ऑप्शन सी आएगा, माइनस में आएगा 113 का, जैसे कि एफिशिएंसी 60% दिया हुआ है, यहाँ पे आपने सारा चीज किया होगा और फॉर्मूला भी वही लगाया होगा कि 60% मतलब 0.6 डायरेक्ट अगर लगाया जाए, 1 माइनस T2/T1, T1 के लिए 127 को अगर केल्विन में चेंज किया जाए तो 400 का आ जाएगा, और T1 यहाँ से जो T2 की वैल्यू आएगी वो आपकी आई होगी 160 केल्विन की, और 160 केल्विन मतलब 160 माइनस अगर डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करोगे तो 273 से माइनस करोगे तो बिल्कुल आपका यही वैल्यू आएगा, -113 का। यही किया होगा आपने भी। 2 Carnot engines A and B are operated in series. The engine A receives heat from the source at temperature T1 and rejects the heat to the sink at temperature T. The second engine B receives the heat at temperature T and rejects it to sink at temperature T2. For what value of T the efficiencies of the two engines are equal? ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, ये रूट में है, ये डायरेक्ट T1 इंटू T2 है, ये रूट में T1 इंटू T2 है, और ये T1 प्लस T2/2 और ये T1 माइनस T2/2, इस तरह से ऑप्शन है। बिल्कुल सी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है, बिल्कुल सही है। जो है आपका इन अ कंटेनर 200 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, स्पेसिफिक हीट दी हुई है 900 जूल पर kg per coulomb at 100 degree centigrade is mixed
with 50 gram of water at 20 degree centigrade with a mixture thermally isolated. Find the entropy change of aluminium water system. Aluminium और water system दोनों का जो change है, entropy change है, वो हमें बताना है. जो चीजें एंट्रोपी डेल्टा ऐसी कोई कैलकुलेशन हम लोग जो आपने एसएचएमटी बताया था. नहीं, सबसे पहले तो देखो, एक तो हमें क्या करना पड़ेगा ना, जो भी है, जैसे मास ऑफ एल्यूमिनियम देखा जाए, एंट्रोपी तो बहुत बाद में आएगा. मास ऑफ एल्यूमिनियम जैसे 200 mgm है, तो इसको चेंज करना पड़ेगा केजी में, तो 200 × 10⁻⁻⁻. एक सेकंड रुकिए, नहीं तो मैं करके देखता हूँ. हाँ, आप करके देखें. चलो, मान लिया, देखो, इसको सॉल्व करने के पहले हमने मान लिया कि फाइनल टेम्परेचर जो होगा, जो मिक्सचर बना है हमारा, उसका फाइनल टेम्परेचर T होगा. मान लिया हमने उसका फाइनल टेम्परेचर अगर T होगा, तो हीट लॉस्ट, एल्यूमिनियम ने जितना हीट लॉस्ट किया होगा, तो हीट लॉस्ट बाय एल्यूमिनियम, दिस वन इज, इसको Q1 मान लेते हैं, तो Q1 इक्वल टू हो जाएगा 200 m, ये मास और स्पेसिफिकेट है ना, जिसे हम लोग लेते हैं MC डेल्टा T करके, तो MC स्पेसिफिकेट टू, इसको पहले 200 × 10⁻³ मास हो गया, स्पेसिफिकेट हो गया इसकी 900 इंटू टेम्परेचर का जो डिफरेंस हो गया वो 100 - T का हो जाएगा. उसी तरह से जैसे हीट लॉस्ट हो गया, तो अगर एक हीट लॉस्ट कर रहा है तो दूसरा क्या करेगा, हीट गेन करेगा. तो हीट गेन यहाँ पे लिख देते हैं बाय, अब कौन गेन कर रहे हैं यहाँ पे, तो वाटर गेन करेगा. तो दिस इज, इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं हम लोग Q2 से, तो दिस वन इज Q2, और Q2 की जो वैल्यू होगी आपकी, ये 50 × 10⁻⁻3, ठीक है, इंटू 4200 जो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर है, इंटू T - 20, ये आ जाएगा. और अगले केस में हम देखेंगे, जैसा हमें पता है कि हीट लॉस्ट इक्वल टू हीट गेन होता है, तो अगर दोनों को इक्वेट करें, तो यहाँ पे दोनों के लिए आप देखो, अगर ये Q1 इक्वल टू Q2 कर लोगे आप, दैट मीन्स हीट लॉस्ट इक्वल टू हीट गेन, तो इस तरह से आप लिख सकते हो यहाँ पे Q1 इक्वल टू Q2. और देखो अब यहाँ पे क्या क्या कैंसिल होगा. अगर नॉर्मली कैंसिल किया जाए तो 5 4 टाइम्स में ये कैंसिल हो रहा है, तो और ये 9 और ये 4 और यहाँ पे भी 4 है, दूसरे का भी 4 है, ये 4 भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा. तो यहाँ पे आपके पास जो बच रहा है ना, कैलकुलेट करके देखें, तो ये 4200 है, सॉरी ये 4200 है, कैंसिल करेंगे इसको आराम से, इसका 100 भी कैंसिल करेंगे, तो 9 × 2 = 18, पूरा कैंसिल करके 18, और यहाँ पे 100 - T, एक तरफ लेफ्ट साइड में जो हमारा आ रहा है 100 - T का, जो Q1 के लिए है, दूसरी तरफ हमारे पास जो आ जाएगा, ये 21 से कटेगा, 2 × 1 = 2 और 2 × 2 = 4, और ये 21 2 = 42, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 21 T - 20, ठीक है. तो इसको मल्टीप्लाई करोगे आप, ये हो जाएगा आपका 1800 - 18T इक्वल टू 21T - 420, यहाँ से 39T इक्वल टू आपके पास मिल रहा है 2220, और इस तरह से 716 नहीं होगा, यहाँ पे माइनस करके देखेंगे, ये तो आपका चूंकि ये और ये ऐड हो जाएगा, 16 आएगा ना, 8 9 करके देखो आप. सर हाँ, इसी जगह पे मेरे पास T की जो वैल्यू आ रही है वो लगभग 57 डिग्री सेंटीग्रेड की आएगी, और इसको केल्विन में चेंज कर लोगे तो लगभग आपके पास 330 केल्विन, 330 केल्विन. द एंट्रोपी चेंज इन एल्यूमिनियम में एंट्रोपी चेंज क्या होगा, तो इसको मान लो आपने डेल्टा S1 ले लिया, तो मास ऑफ एल्यूमिनियम लोगे इनटू S ऑफ एल्यूमिनियम जो हमने स्पेसिफिक हीट निकाला, और इंटीग्रेट करोगे आप इसको dt/T से, dt/T. तो मैं 56 पॉइंट वो आ रहा है, इक्विट वैल्यू आ रही है, 56.15 आ रही है.
लगभग वो 57 करके, ताकि एग्जैक्ट हमारे पास ये वैल्यू मिल जाए, ऐसा कर लो। और 373 से 330 तक केल्विन तक की हमको वैल्यू हमें यहाँ पे लेनी पड़ेगी। ठीक है, अब इसमें मास वगैरह जो भी है वो 200 इंटू 10⁻³ इंटू 900 जो स्पेसिफिक हीट है इसकी, इंटू ln में आपका आ जाएगा 330/373। ठीक है, ये दोनों केल्विन में है तो इस तरह का आ जाएगा। उसी तरह से आपको डेल्टा S2 भी निकालना पड़ेगा, तो इसी साइड में यहाँ पे निकाल के देख लेते हैं शॉर्ट में। डेल्टा S2 तो ये हो जाएगा 50 इंटू 10⁻³ इंटू 4200, और ये फिर से आपके पास ln में आ जाएगा, इंटीग्रेशन वगैरह ले लोगे आपके पास तो ये आ जाएगा 330/293। ठीक है, अब टोटल इंट्रॉपी चेंज जो होती है वो होगी दोनों की ऐड करके, एल्यूमिनियम वाटर जो मिक्सचर है दोनों की ऐड करके, मतलब डेल्टा S1 प्लस डेल्टा S2 करके आएगी। तो दोनों को सॉल्व करके दोनों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जैसे इसको सॉल्व करोगे तो देखो इसकी वैल्यू आएगी आपके पास माइनस में 22.1 जूल पर केल्विन। तो यहाँ पे आप लिखोगे -22.1 प्लस, और इसको सॉल्व करोगे डेल्टा S2 को तो इसकी वैल्यू प्लस में आएगी, 24.9 जूल पर केल्विन की आएगी इसकी वैल्यू। तो इसको प्लस में 24.9, मतलब अब यहाँ से पता लग रहा है कि इसकी वैल्यू प्लस में आएगी या माइनस में आएगी, ये तो क्लियर होगा। तो इसको माइनस करके देखते हैं, 9 है यहाँ पे 1 है तो माइनस होगा तो 8 आएगा, मतलब 2.8 जूल पर केल्विन की वैल्यू यहाँ पे मिलेगी आपको। क्वेश्चन नंबर 19 है, एन आइडियल गैस हीट इंजन ऑपरेट्स इन अ कार्नोट साइकिल। ठीक है, ये कार्नोट एक साथ है, ध्यान रखेंगे। Between 227 degree centigrade and 127 degree centigrade absorbs 6 into 10⁴ calorie heat at high temperature. Amount of heat absorbed into the work. ये तो निकाल सकते हो, बिल्कुल ठीक है। वही फॉर्मूले से ये सॉल्व भी होगा कि Q1/Q2 = T1/T2, और इसमें जो आपको निकालना है Q2 निकाल लिया होगा आपने, और उसके बाद Q2 निकालने के बाद फिर वर्क डन दिखा दिया होगा Q1 - Q2 करके, तो वही वैल्यू आ गई होगी आपकी। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी ना वो आपको एक बार देखना पड़ेगा, थोड़ी सी डिफरेंट वैल्यू आपको आएगी। आप जैसा बता रहे हो फर्स्ट वाला ये नहीं है, दूसरा आएगा, एक बार कैलकुलेशन करना सिर्फ जरूरी है। बिल्कुल सही 4.8 ही आएगा। मैं थोड़ा लगा कि मुझे कि कंफ्यूज करूं, लेकिन आपने बिल्कुल सही अड़िग रहे अपने इस पे, ये 4.8 ही आएगा, यही आंसर भी है। ठीक है, लेकिन अभी देखो यहाँ पे आपने ये Q2 निकाला ना, ये मल्टीप्लाई करके आपके पास अभी कितना आया, 4.8 आया, लेकिन अमाउंट ऑफ हीट पूछ रहा है। तो अमाउंट ऑफ हीट मतलब ये हीट जो होता है ना, तो ये वर्क डन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि वर्क डन जो है वो Q1 - Q2 होगा। तो वर्क डन जब Q1 - Q2 होगा, यहाँ पे हीट के लिए आप ठीक है, यहाँ पे कैलोरी जो है अमाउंट ऑफ हीट 1.2, यहाँ पे चूंकि अमाउंट हीट एब्जॉर्ब के बारे में पूछा गया है, देखेंगे सिर्फ हीट के बारे में पूछता तो अलग बात थी। तो अब यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 6 × 10⁴ माइनस 4.8 × 10⁴। 1.2 आ गया। हाँ, अब ये आपके पास सही आएगा। तो यहाँ तक ये थोड़ा सा कंफ्यूजन पेपर में यही रहता है, ज्यादातर यहाँ पे लोग टिक करके आते हैं, ये आप करोगे तो ज्यादा परफेक्ट होगा। Efficiency when the temperature of the sink is reduced by 62 degree centigrade, the efficiency is doubled. The temperature of the source will be, जैसे ईटा का जो एफिशिएंसी का फार्मूला होता है 1 - T2/T1, तो इससे आप निकाल लो सबसे पहले T2/T1 कितना होगा, T2/T1 = 1 - ईटा होगा। तो गलती मेरी किसे देख सकते हैं, फर्स्ट केस में तो T2/T1 1 - 1/6 5/6 होगा। सेकेंड केस में आपका क्या होगा, T2 - 62, ये 62 है तो T2 - 62 अपॉन T1, तो ये हो जाएगा आपके पास
दिस वन इज इक्वल टू 2/3 अभी मैं करके देख लेता हूँ। तो ये डबल भी हो रहा है ना, इसको डबल एफिशिएंसी डबल हो रही है। तो ये जो एफिशिएंसी 1/3 हो गया। है इसको मैं ये कर रहा हूँ 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1/6 कर रहा हूँ, विच इज जैसे 1/3 हुआ। हाँ 1/3 मतलब 2/3 तो हुआ। 2/3 3 माइनस 1 2/3 कर दिया। तो इसका मतलब यहाँ पे जो हमारे पास T2/T1 अगर आप निकाल रहे हो तो दिस इज इक्वल टू 2/3 प्लस 62/T1 आ रहा है। तो ये एक तो फर्स्ट इक्वेशन ये आ रहा है, ये यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन ये आ रहा है। तो T2/T1 की वैल्यू में अगर यहाँ पे पुट करोगे तो यहाँ से T1 में आ जाएगा आपके पास। तो देखो रख के देखते हैं यहाँ पे 5/6 इक्वल टू 2/3 प्लस 62/T1। तो ये आ जाएगा आपके पास 5/6 माइनस 2/3 इक्वल टू 62/T1। तो यहाँ से 1/6 इक्वल टू आपके पास मिल जाएगा आपको 62/T1। और इस हिसाब से यहाँ पे T1 इक्वल टू आप अब चेंज कर लो इसको, केल्विन में चेंज कर लो। और 372 केल्विन मतलब 372 माइनस 273। तो दिस वन इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास, दोनों को माइनस करोगे तो 99 डिग्री सेंटीग्रेड के इक्वल आ जाएगा। देखिए वैसे स्टेटमेंट तो यही है ना कि नो इंजन कैन हैव मोर एफिशिएंसी देन कार्बोरेटर। हाँ, फॉलोइंग इज अ ट्रू स्टेटमेंट। तो ट्रू स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू स्टेटमेंट। तो 100% एफिशिएंसी वाला इंजन तो कार्नोट इंजन है नहीं, ये कोई भी इंजन है ना। तो यहाँ पे द टोटल इंट्रोपी ऑफ थर्मल इंक्रीजिंग सिस्टम इज कंजर्व, ये भी गलत है, ये भी गलत है। द इंट्रोपी डज नॉट चेंज इन रिवर्सिबल प्रोसेस, ये आपका सही है। बाकी टोटल इंट्रोपी इन द रिवर्सिबल प्रोसेस कैन आइदर इंक्रीज और डिक्रीज, ये भी सही नहीं है। तो ये सी वाला आपका सही है इसके साथ।